जय हिंद। दोस्तों, आज से जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमेशा आप वोकेबलरी पे कैसे कमांड करें, कैसे आपका वर्ड पावर और उसका एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रांग हो, इसका हमेशा आप बात करते हैं, डिमांड करते हैं। तो आज से जो सीरीज मैंने शुरू किया है इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे वर्ड को बनाते हैं, कैसे एक नाउन से वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब बनता है। यही चार वर्ड्स हमें समझना है। अलग अलग उपसर्ग लगा के, कहीं ए लगा के, कहीं एफ वाई लगा के, कहीं कुछ लगा के, अलग अलग वर्ड के आगे और पीछे या कभी बीच में, यानी कि सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स लगा के हम वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस सीरीज में पूरे तरीके से वर्ड, चाहे वर्ड को प्रीफिक्स लगा के बनाया जाए या रूट वर्ड से कैसे समझाया जाए या निमोनिक विधि से कैसे हम वोकेबलरी को याद करेंगे, इस सीरीज में यही सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और वोकेबलरी पे अच्छा कंट्रोल है, इसका मतलब अंग्रेजी पे आपका बहुत हद तक कंट्रोल बढ़िया माना जाएगा। इसमें भी ग्रामर है, ग्रामर के तरह ही इसको हम लोग लेके चलेंगे। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UP PCS J के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। तो हमने 4 कॉलम बनाया है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको याद करना है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। बाकी प्रीपोजिशन लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एडवर्ब हमारा कुछ एडवर्ब एक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है उसको छोड़ के बाकी एडवर्ब भी लिमिट है। तो हमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके चलना है। प्रोनाउन भी लिमिट है। तो इनको देखिए, जैसे टेरर है। टेरर का मतलब होता है आतंक। टेरर का मतलब होता है भय। टेरर का मतलब होता है आतंक। तो यहां आप देख पा रहे हैं टेरर। टेरर का मतलब आतंक हुआ। अगर हम इसको वर्ब बनाना है तो टेरर के साथ FY, FY को हम मोर्फेम बोलेंगे, उपसर्ग। तो ये FY को जैसे ही आप लगाते हैं तो FY जब भी लिखा हुआ रहे तो ये समझिए कि ये हमारा वर्ब है। जैसे टेरिफाई, ब्यूटीफाई, जस्टिफाई, ग्लोरीफाई, तो जब भी FY लास्ट में लगा रहे तो वो हमारा वर्ब होता है। तो इसका हो जाएगा आतंकित करना। अगला है टेरिबल। तो आप समझते चलिएगा कि BLE या एबल या ईबल या फूल या OUS या IC, ये सब वर्ड अगर लगा रहता है, या एल हो, तो ये जब भी हम ईबल या एबल या फूल या OUS लगा हो या एल लगा हो या IC लगा हो, तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव होते हैं, क्वालिटी वाले। तो यहाँ है टेरिबल। तो टेरिबल का मतलब क्या हो गया? टेरिबल का मतलब हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरफ यूज करेंगे, नाउन के लिए यूज करेंगे। और टेरिबली LY लगाते हैं अगर एडजेक्टिव में, तो वो एडवर्ब बन जाता है, आतंक फैलाने के तरीके से। तो जैसे अगला वर्ड है ब्यूटी। तो इसका अगर हमें वर्ब बनाना हो तो इसका ब्यूटी में Y को I में बदल के FY लगाते हैं, ब्यूटीफाई, यानी कि सुंदर बनाना। ब्यूटीफुल, FUL लग जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। और ब्यूटीफुली अगर हम बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ब्यूटीफुली ये हमारा एडवर्ब हो गया, यानी सुंदरता, सुंदर बनाना, सुंदर और सुंदर तरीके से। ये वर्ब के लिए आएगा, ये नाउन के लिए आएगा, और ये एक्शन के लिए आता है। और ये नाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं आप इनका। इसी तरह से है हॉरर। हॉरर का मतलब ही होता है डर, आतंक। और हॉरीफाई बोलेंगे, FY लगेगा तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगा, हॉरीफाई। हॉरीफाई हमारा वर्ब हो गया।
हॉरिबल बोलेंगे, ये हमारा डरावना हो जाएगा, हॉरिबल सीन, हॉरिबल मोमेंट, हॉरिबल प्लेस, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, नाउन के लिए आया। और हॉरिबली वर्ब को मॉडिफाई करेगा डरावने तरीके से। इसी तरह से ग्लोरी है, तो ग्लोरी हमारा नाउन है, गौरव क्या है, ग्लोरी है, क्या का जवाब मिले तो नाउन। और ग्लोरीफाई करना यानी गौरवशाली बनाना, गौरवान्वित करना। और ओ यू एस लगा हुआ है, ग्लोरियस, तो ओ यू एस वाला एडजेक्टिव होता है गौरवशाली, ग्लोरियसली, गौरवशाली तरीके से। यानी एक वर्ड से 4 वर्ड अगर आप बनाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना जल्दी आपको बहुत सारे वर्ड्स पे कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह से अगला वर्ड है अपोलोजी। अपोलोजी का मतलब माफी होता है। और आई ए सी लगा है, ये हमारा वर्ब है, अपोलोजाइज, रिकॉग्नाइज, मेमोराइज, टेरराइज हमारा वर्ब हो गया। जैसे एफ वाई लग के बना वैसे ही आई ए सी लग के बन रहा है, ये हमारा वर्ब है, माफी मांगना। और अपोलोजेटिक, आई सी लगा है तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। अपोलोजेटिक का मतलब होता है माफी योग्य। और एडजेक्टिव मेल बाई लगाते हैं तो एडवर्ब, नाउन मेल बाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव। अपोलोजेटिकली, माफी योग्य तरीके से। उसी तरह से आपका है अगला वर्ड मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है यादाश्त। और मेमोराइज, ये हमारा वर्ब हो गया, एसी लगा है। मेमोरेबल, याद करने योग्य, एबल लगा हुआ है, एडजेक्टिव हो गया। मेमोरेबली, याद रखने योग्य तरीके से। तो ये वोकेबलरी सीरीज में आपको एक से एक तरीके से आपको बताएंगे वोकेबलरी पे कमांड करना। लेकिन इसमें सबसे अच्छा तरीका है वर्ड फॉर्मेशन और रूट से शब्दों को पढ़ना। तो इन सबको लेके चलेंगे। जैसे सिस्टम है, सिस्टम का मतलब एक प्रॉपर सिस्टम, व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिस्टम। तो ये नाउन हुआ, क्या करना है, सिस्टमाइज करना है, व्यवस्था करना है या व्यवस्थित करना है। सिस्टमेटिक, आईसी लगा है, व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक प्लान है। और सिस्टमेटिकली, व्यवस्थित तरीके से। ही हैज डन हिज वर्क सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिक प्लान। ही हैज सिस्टमाइज्ड एवरीथिंग, ही हैज नो सिस्टम। तो ये हमारा नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ये एक्शन बताता है और ये नाउन के लिए आता है गुण बताने के लिए, और ये एक्शन के लिए आता है एडवर्ब। वर्ड का पहचान अगर आपका बढ़िया है, इसका मतलब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा ग्रामर में। एडमायरेशन, प्रशंसा, एडमायर वर्ब हो जाएगा, एडमायरेबल, एबल लगा हुआ है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव में एल लगा, ये हमारा एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से एक्सटेंशन, ये हमारा आई ओ एन जब लगा है तो ये हमारा नाउन होता है। एक्सटेंशन, जुरिस्डिक्शन, समझ रहे हैं, सब्जुगेशन, ये हमारा नाउन है। एक्सटेंड करना, प्रिटेंड करना, रिटेंड करना, ये सब हमारा वर्ब है। एक्सटेंडेबल एडजेक्टिव हो गया और एल वाई लगा के एडवर्ब बनाए। जैसे करेज है तो कुछ वर्ब में ई एन लगा के हम लोग बनाते हैं, ई एन लगा देंगे नाउन में तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। तो ये पहले आ रहा है, इसको प्रीफिक्स बोलेंगे। वर्ड के बाद में जो आता है, जैसे करेज में ओ यू एस लगाया, ये हमारा सफिक्स हो गया। अब बीच में जो आता है उसको इनफिक्स बोलते हैं, मोरफेम, हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। करेजियसली, एल वाई लास्ट में लगा है, ये सफिक्स है। साहस, साहस करना, साहसी, साहसी तरीके से। उसी तरीके से स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी होता है। स्टडी, अध्ययन करना। स्टूडियस है, पढ़ाकू है, अध्ययनशील है। स्टूडियसली, अध्ययनशील तरीके से, एडवर्ब हो गया। सक्सेस हमारा नाउन है दोस्तों। सक्सीड वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो सक्सीड यूज करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो सक्सेसफुल यूज करेंगे, और सक्सेसफुली हो जाएगा सफलतापूर्वक तरीके से, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह से यूनिटी, एकता होता है, यूनाइट करना वर्ब हो जाएगा, और यूनाइटेड संयुक्त हो जाता है, यूनाइटेडली संयुक्त तरीके से, ये हमारा एडवर्ब हो गया। कंपैरिजन, ओ एन लगा है, नाउन हुआ। कंपेयर वर्ब, कंपेरेबल एडजेक्टिव, कंपेरेबली तुलनात्मक योग्य तरीके से। तो हिंदी मीनिंग के साथ दिया हुआ है, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इन सबको एक बार दो बार रिवाइज करेंगे, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से वर्ड पे आपका कंट्रोल बनता चला जाएगा, बहुत बढ़िया ग्रिप बन जाएगा। कंसीडरेशन, ओ एन लगा है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंसीडर, विचार करना, विचार करने योग्य, कंसीडरेबल और विचार करने योग्य तरीके से। एक्साइटमेंट, ई एन टी लगा है, एक्साइटमेंट है, जजमेंट है, मूवमेंट है, ये हमारा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्साइट करना, उत्तेजित करना, एक्साइटेबल, उत्तेजित करने योग्य, एक्साइटेबली, उत्तेजित करने योग्य तरीके से। प्रेफरेंस,
पसंद, प्रेफर पसंद करना, प्रेफरेबल पसंद करने योग्य, प्रेफरेबली पसंद करने योग्य तरीके से। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, 4 कॉलम में हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को रखा है। थैंक्स नाउन के रूप में जब भी बोलेंगे एस लगाना है, और वर्ब के रूप में तो 5 फॉर्म में आप बनाइए। थैंक मतलब आभार व्यक्त करना, थैंकफुल आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, हैंडफुल, तो हैंडफुल तो नाउन में आता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। थैंकफुली आभार व्यक्त करते हुए। यूसेज हमारा नाउन है, यूज नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज करते हैं। यूजफुल एडजेक्टिव है, यूजफुली यूज उपयोगी तरीके से। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण होता है। अट्रैक्ट आकर्षित करना, अट्रैक्टिव ई भी आई भी लगा हुआ है, ये भी हमारा क्या होता है एडजेक्टिव। अट्रैक्टिवली आकर्षक तरीके से। ब्लेस आशीर्वाद, आशीर्वाद देना ब्लेस होता है, वर्ब के रूप में ब्लेस यूज करेंगे, नाउन के रूप में ब्लेस। और ब्लिसफुल खुश है, सौभाग्यशाली है, ब्लिसफुली सौभाग्यशाली तरीके से। डेंजर खतरा, ई एन लगा के भी हम बनाते हैं वर्ब, बी लगा के भी बनाते हैं वर्ब, लास्ट में एफ वाई लगा के भी बनाते हैं वर्ब। खतरा करना, और डेंजरस ओ यू एस लगा है, खतरनाक एडजेक्टिव, डेंजरसली खतरनाक तरीके से। हारमोनी मधुरता, हारमोनियस मधुर बनाना, हारमोनियस मधुर होता है, और हारमोनियसली मधुरता के साथ। तो ये नाउन है, सब्जेक्ट बनाएंगे वर्ब का, ऑब्जेक्ट बनाएंगे वर्ब का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो है हमारा वर्ब है, एक्शन के लिए आएगा, और किसी भी वाक्य में एक वर्ब होना जरूरी है। ये नाउन का गुण बताएगा, और ये एक्शन किया कैसे गया ये बताएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग वर्ड का फॉर्मेशन धीरे धीरे अलग अलग मॉर्फेम लगा के सीखेंगे। तो बहुत ही टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके टू द पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझें। ये पूरा जो सीरीज है इसमें आपको वोकेबलरी बहुत अच्छे से कंट्रोल में, जो बेस्ट तरीका मैंने समझा है सीखा है उस तरीके से मैं आपको बता के आपके वोकेबलरी को बहुत अच्छा कर दूंगा। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।